थाना बेसरक पुलिस टीम के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 लोगों का नाम प्रवीण और सत्येंद्र है। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग अलग अलग बैंकों में जाते थे और खुद के फर्जी आईडी कार्ड बनाकर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाते थे। हमें जब सूचना मिली इसमें तो इनके पास से पहले 6 खाते मिले और हर खातों में फोटो इन्हीं की लगी होती है, परंतु आइडेंटिटी कार्ड में जो नाम होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। इस तरीके से ये लोग अपने ही फोटो पर अलग अलग आईडी से अकाउंट खुलवाते थे। वो अकाउंट एक जो फर्म्स होती हैं उनके नाम पे अकाउंट्स खुलवाते थे। अकाउंट खुलवाने के बाद जो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इन खातों में, क्योंकि उन फर्म्स का बिल जनरेट होते थे, उस बिल के जनरेट के आगे जब उनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उनमें ट्रांसफ़र किया जाता था तो उस आईटीसी को प्राप्त करने के लिए, जो कि एक तरह का रिफंड होता है जीएसटी के नाम पर, उस रिफंड को प्राप्त करने के लिए ये लोग इन फर्जी फर्म्स के खाते खुलवाते थे और उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कट लेकर ये लोग भाग जाते थे। इनके पास से पहले शुरू में हम लोगों को 6 खाते मिले। जब इसमें आगे छानबीन की गई तो मालूम चला कि इनके पास और इनके द्वारा और इनकी टीम के द्वारा लगभग 86 मोबाइल नंबर्स अलग अलग फ़ोन्स में डाले गए, जिनमें लगभग 85 हमको अलग अलग फर्म्स मिली हैं और वो फर्म्स फर्जी फर्म्स हैं, शेल कंपनी है। उन 86 शेल कंपनीज के द्वारा लगभग 51 करोड़ का आईटीसी अब तक पिछले 5 सालों में क्लेम किया गया और लगभग 350 करोड़ के उनसे बिल काटे गए। हम लोगों ने जीएसटी विभाग को भी सूचना दी है और वो भी अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करेंगे। यह लोग एक लार्जर गैंग का हिस्सा हैं, उस गैंग में बिल काटने वाले और जिनको ये इस तरह की फर्जी शेल कंपनियां सप्लाई करते हैं, उनकी भी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने राज्यों में सर नेटवर्क चला हुआ है? जो हमें 85 कंपनियां मिली हैं वो अलग अलग राज्यों की हैं। उसमें नॉर्थ इंडिया के कई राज्य हैं, दिल्ली, यूपी सहित नॉर्थ इंडिया कई राज्य हैं और कुछ अलग अलग जोन्स के राज्य भी मौजूद हैं। जीएसटी विभाग और बैंक कर्मी भी कुछ मिली भगत शुरुआत में? इसमें हम लोग को जो सूचना दी वो प्रारंभिक सूचना हमको बैंक नहीं दी थी। बैंक के नेटवर्क में जब मालूम चला कि उन्होंने सेम फोटोग्राफ से अलग अलग नामों से जब खाते खुल रहे थे तो बैंक के द्वारा सूचना दी गई। इसके अलावा जीएसटी विभाग को सूचना दी गई है और अगर और भी किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।